हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी किया, बहुत डिटेल में किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली जो भी साइंस में है सब चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, क्या कंसेप्चुअल है, सब कुछ देखेंगे, बड़े आराम से देखेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखो बच्चों, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल। इसका बड़ा मीनिंग है कि जो प्लस क्यू माइनस क्यू है बहुत क्लोज होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है दोनों के बीच में। ठीक है, बताऊंगा क्लोज का मीनिंग क्या है, ये स्मॉल का मीनिंग क्या है। डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इन मैनी मॉलिक्यूल्स, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल्स के केस में जो पॉजिटिव सेंटर है और नेगेटिव सेंटर है, देखते हैं कैसे। सच मॉलिक्यूल्स आर परमानेंट डाइपोल्स, वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट डाइपोल्स बन जाते हैं, तभी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की नीड हुई थी। फॉर एग्जाम्पल CO, H2O, HCl एटसेट्रा। अमोनिया भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये तो आप सभी ने देखे हैं। देखो डाइपोल यहाँ है, हम स्टडी फिजिक्स में करते हैं, यूज़ केमिस्ट्री में कर रहे हैं, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। फाइन, देखते हैं बच्चों क्या होता है। फर्स्ट हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, देखो डेफिनेशन से, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, माइनस क्यू प्लस क्यू, अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों के बीच कुछ स्मॉल डिस्टेंस है। वो स्मॉल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 2a। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, -q टू +q। आपको ये याद रखना है, इसकी जो डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ होती है। बच्चों अब बोल सकते हो कि सर ये क्या है। बच्चों देख, ऐसा होता है, इंग्लिश में आपने देखा होगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो कुछ चीज़ें प्रॉपर नाउन होती है, जैसा हमें बताया गया है हमें वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना है। हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसके पीछे का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड इन दिस वे। रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऐसा है। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, यहाँ -q चार्ज, ये +q चार्ज, ये ओरिजिन। टोटल डिस्टेंस कितना होता है इसके और इसके बीच में, 2a। a और a हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ a यहाँ a। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, -q टू +q। ये पॉइंट हो गए। अब मुझे बताओ 2a ही क्यों लिया, हम ये समझाएंगे आपको। जिसके पीछे के कंसेप्ट्स हैं ये आपकी चॉइस है, कोई ज़रूरत नहीं है 2a ही लेना, आप a ले लीजिए, फ़र्क क्या पड़ेगा। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, अदरवाइज आप a ले सकते हैं। बच्चों अगर हम इसे a करते हैं, फॉर एग्जांपल a कर दिया, आंसर पे या कंसेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये a है तो ये क्या होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। सो बच्चों 1/2 का फैक्टर आ जाता है। सो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं सो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर 2a ले लेते हैं, ताकि अगर हम उसको डिवाइड करें तो a और a बन जाए। ठीक है, ऐसा ही हम बहुत केसेस में करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। बच्चों मैंने आपको ऐसा इसलिए बताया, कंपटीशन में समटाइम्स वो a दे देते हैं, बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है।
कि बुक में तो मैंने 2a किया था, 2a फिक्स नहीं है, a भी हो सकता है, ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल। ये भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जाम में आप बनाते हो तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। बना लेते हैं, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, इक्वल, दोनों ही सेम है। बना लेते हैं बच्चों। देखो हमें पता है जो फील्ड लाइंस हैं प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, माइनस चार्ज पर एंड हो जाती हैं। बना लेते हैं। देखो हमें ज़्यादा नहीं बनाना होता बच्चों, थोड़ी सी लाइनें बना देते हैं ताकि एग्जामिनर को जो हम बताना चाहते हैं वो उसको क्लियर हो जाए। फाइन। बच्चों सिर्फ एक ही माइंड में रखना, एरो। देखो जितना क्लीन आप डायग्राम बनाएंगे एग्जामिनर उतना ही इम्प्रेस होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, सो नीट एंड क्लीन डायग्राम की हैबिट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे। वो पॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ये जो स्मॉल है हमें इसको देखना है, और जो ये COS2HCl मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो बात है सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, एक इसको देखते हैं। ठीक है, सो हम चेक करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहता क्या है। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं बच्चों। बच्चों मैं आपको ये छोटे छोटे डाउट इसलिए क्लियर करता हूं क्योंकि सिर्फ हम रट्टे मार लेते हैं और हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो है क्या। ऐसा ही क्यों लिखा है, स्मॉल क्यों लिखा है, सिंपल डिस्टेंस भी तो लिख सकता था ना, सिंपल ये भी बोल सकता था डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2a, स्मॉल ही क्यों लिखा। तो इस चीज को समझना है। इट मीन्स देखो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों 2a, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। इट मीन्स माइनस और प्लस बहुत क्लोज हैं। अब ये जो क्लोज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये मीनिंग क्या है कि जब हम इस सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट, पॉइंट ए, जब हम इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो ये डिस्टेंस, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए बताया है, और आप ये देखिए इसका डिस्टेंस हमेशा हम किससे मेजर करते हैं, सेंटर से करेंगे। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ये सिचुएशन होती है। ये जो r है मच मच ग्रेटर होता है इससे, इसका मीनिंग ये होता है, ये स्मॉल का मीनिंग ये होता है, ये कम है, इसका मीनिंग वो नहीं होता कि बस सिर्फ ये डिस्टेंस कम है। एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है इस डिस्टेंस के। फाइन, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सेकेंड लाइन बोली थी, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड दिस एंड दैट, देखते हैं क्या होता है बच्चों। हमने ये बना लिया बच्चों, इसको रफ कर देते हैं। देखो इससे पहले मैं आपको वो समझाऊं सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिफाइन करो। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is defined as कैसे डिफाइन किया गया बच्चों, P, देखो Q चार्ज और इसका पोजीशन वेक्टर प्लस माइनस Q चार्ज और इसका
पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से बनते हैं बच्चों? ओरिजिन से। सो r प्लस का मीनिंग क्या है? ओरिजिन से इस पॉइंट तक का वेक्टर। r माइनस का क्या मीनिंग है? ओरिजिन से इस पॉइंट तक का वेक्टर। हम इस पॉइंट को मान सकते हैं a, इस पॉइंट को मान सकते हैं b। सो यू कैन राइट r प्लस है जो आपके पास, वो क्या होगा बच्चों? OB। और r माइनस क्या होगा बच्चों? OA। ठीक है, दोनों क्या है आपके पास? पोजीशन वेक्टर। हमने डिफाइन कर दिया, वैल्यू लिख लेते हैं। अब हमें एक चीज के बारे में पता है, कोई भी वेक्टर हो कैसे लिख सकते हैं इस वेक्टर को? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या बताएगा? यूनिट वेक्टर। यहां तो सिर्फ वेक्टर है तो इसको लिखो क्यू आर प्लस का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ए। और डायरेक्शन क्या बनेगी हमारे पास? ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? क्या बना सकते हैं हम यहां से? एक्स। यहां का जो डायरेक्शन वेक्टर होता है आई कैप, यूनिट वेक्टर। वाई में क्या होता है? जे कैप। और जेड एक्सिस में क्या होता है? के कैप। सो यहां क्या बनाएंगे? आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओ टू बी ऐसे चल रहे हैं ना, इट मीन्स प्लस एक्स एक्सिस। देखो माइनस क्यू आर माइनस मैग्नीट्यूड कितना है? ए माइनस आई। क्यों? ओ से ए की तरफ माइनस एक्स एक्सिस में। दिस इज द सिनेरियो। क्यू ए आई कैप माइनस माइनस प्लस क्यू ए आई कैप। वी कैन राइट 2a क्यू आई कैप, दैट इज योर P। यही था जो मुझे आपको बताना था। सो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों? दिस वन। सो वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज 2a क्यू। ये वैल्यू बच्चों ध्यान से देखो, 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। और q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके। डायरेक्शन कितना है? आई कैप। आई कैप का मीनिंग क्या है? प्लस एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन। और देखो डाइपोल जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी क्या है? यही है। सो दिस इज द वे। ठीक है, हमने इसको डिफाइन कर दिया। ये किसके लिए है बच्चों? जब हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू, इट मीन्स टू चार्जेस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट साइन। ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों किसका? कि क्या हमारे पास जो चार्जेस हैं क्या वो दो ही होते हैं? नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या होगा। सो वी कैन राइट हमने क्या देखा था बच्चों? यही किया था। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया था। सो हम कह सकते हैं क्या हमारे पास दो ही पॉइंट चार्ज होंगे? नहीं, हमारे पास तो मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5। सो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे लिखा जाएगा? देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ सिस्टम ऑफ n point charges is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बच्चों, जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज थे हमने कैसे डिफाइन किया था? देखो Q R प्लस N माइनस Q ऐसे किया था। मीन्स एक चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरा चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास कितने चार्जेस हैं बच्चों? n। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? आसानी से लिख सकते हैं। देखो बच्चों, Q1 चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर, Q2 चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर, Q3 चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर, Qn चार्ज
उसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, हम रिलेट करके लिख रहे हैं। ठीक है, इसको समेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिशन है। सो क्यू आई आर आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कंपटीशन के लिए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कंपटीशन अलग से कुछ नहीं है जो आपको बताया जाता है कि ऐसा करो वैसा करो ऐसे न्यूमेरिकल्स करो। नहीं बच्चों, न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं होते। देखो, ये आप हर स्टूडेंट क्लास में करता है, स्कूल्स में करता है। क्या इसका ऐसे बताया जाता है या इसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं? नहीं। अब उसके लिए क्या हो जाता है, कोचिंग क्लासेस। नीड नहीं है, आई अश्योर यू, आई प्रोमिस यू, सब कुछ होगा। आप कुछ एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं जो मैंने करवाए हैं, बहुत डिटेल्ड में एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। यही न्यूमेरिकल का मीनिंग होता है कि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, लाइक अ कंसेप्ट। ओके, हमने देखा दिस सिचुएशन। अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। हम उसको बना लेते हैं बच्चों। मेरा जो कोशिश रहेगी वो आपका हर एक पॉइंट क्लियर करने की रहेगी। सिर्फ आपका एक ही मोटिव होना चाहिए। वो मोटिव क्या है? वो मोटिव ये है बच्चों, आपको जुड़े रहना है, करना है। ठीक है, देखो हमने बनाया था कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, केमिस्ट्री में आप करोगे। ठीक है, होता क्या है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। देखो, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कोई गेन करता है, कोई लूज करता है। जो गेन करेगा नेगेटिव चार्ज, जो लूज करेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। इसीलिए ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास कौन सा था, HCl। होगा क्या, हमें पता है जो क्लोरीन है, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि जो क्लोरीन को अपना जो ऑक्टेट पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हाइड्रोजन के पास है। सो ये गेन करेगा, ये लूज करेगा। जो लूज करेगा, जो गेन करेगा, डाइपोल बन गया। डाइपोल कैसे बनेगा, माइनस से प्लस। बच्चों आपको प्रॉपर्टी पे चलना है। अब ये मत सोचा मैंने एरो यहाँ बना दिया सर, अब आपने यहाँ बना दिया, माइनस यहाँ है तो वैसे बन गया। बात करते हैं किसकी, H2O मॉलिक्यूल की। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ऐसे ही कुछ आपके पास लोन पेयर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। देखो, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। डू नॉट कोइंसाइड का मीनिंग क्या है, क्या कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे हैं? हर जगह ऐसा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते, ऐसे होते हैं, अलग अलग पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, देखो जो वाटर के केस में मैं आपको समझा देता हूँ बड़े अच्छे से। ये तो सिंपल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव समझ में आ जाता है। देखो वाटर का केस देख लेते हैं। ये कौन सा है बच्चों, थोड़ा अब मैंने बड़ा डायग्राम बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये है हाइड्रोजन, फाइन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या होता है, गेन करेगा, ये लूज करेगा, प्लस प्लस माइनस। देखो माइनस प्लस, यहां से यहां क्या बनेगा बच्चों, एक डाइपोल मोमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, P1 बनेगा। मैं माइनस यहां बना लेता हूं, माइनस प्लस एक डाइपोल मोमेंट यहां से यहां बनेगा, ये भी सही है। दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट है, कैसे बताएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, यहां होगा, हेड पर क्या है प्लस
प्लस यहाँ पर हेड पर क्या होगा प्लस। सो इस केस में बच्चों क्या होता है, दैट इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज सेंटर ऑफ, क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं, नहीं, ये अलग है, ये डिफरेंट पोजीशन पर है। सो यहाँ क्या बनेगा, एक डायपोल बन जाएगा, कहाँ से कहाँ, P इस डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द सिनेरियो, यही इलेक्ट्रिक डायपोल बता देता है हमें। अब हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है जो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे एक्सिस पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। देखते हैं हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। बच्चों जो ये रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, आई कैप में आंसर लिखा है हमने। ये आंसर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो डायपोल है बच्चों वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। ठीक है, देखो हमारे पास होता क्या है, दैट इज योर एक्स वाई जेड। जो हमारे पास आंसर आया था बच्चों, ये क्या आपके पास ओरिजिन, जो P का वैल्यू फाइंड आउट किया था 2AQI कैप। ऐसा क्यों था कि जो हमारा डायपोल है वो डायपोल था इस डायरेक्शन, ऐसे था अलोंग द एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव होगा। अगर हम डायपोल को ऐसे कर दें, सो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ आंसर में क्या हो जाएगा J कैप। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, फाइन। अगर हम डायपोल को ऐसे प्लेस कर दें, सो आंसर में क्या चेंज होगा, K कैप, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो बच्चों I कैप, J कैप, K कैप, इससे हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। दिस इज जस्ट ओरिएंटेशन कि आप अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं, अलोंग जेड एक्सिस ले रहे हैं। सिंपल सा एक ही पॉइंट, आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है। के कैप ले रहा है तो सिंपल सी बात है कि हमारा डायपोल है अलोंग जेड एक्सिस रखा गया है, तभी उसने के कैप किया है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी वजह से, ड्यू टू अ डायपोल की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इसमें दो केस हैं बच्चों, हम आज एक केस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। देखो केस फर्स्ट, एट एक्सियल लाइन, या हम बोल सकते हैं ऑन डायपोल एक्सिस, कुछ भी कह सकते हैं। वो स्टूडेंट इस बात को ऐसे समझिए कि एक बात को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट मीनिंग सेम होता है। सो कहीं पर एट एक्सियल लाइन बोलेंगे, कहीं ऑन डायपोल एक्सिस, दोनों ही एक ही बात है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो बच्चों, बड़े अच्छे से बनाना है, बड़े प्यार से बनाना है। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल बन गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये इनका मिड पॉइंट है, दैट इज पॉइंट, देखो ये जो डिस्टेंस है कितना है बच्चों 2a। 2a की जगह a भी ले सकते हो, बट 2a क्यों लिया, सिंप्लिसिटी के लिए किया, क्योंकि जब हम इसको हाफ हाफ करें तो a बन जाए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, a/2 भी ले सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा a/4, a/4, a/6 ले सकते हो। यहाँ क्या बन जाएगा a/12, a/12। ये आप पे डिपेंड करता है, ये किसी की चॉइस नहीं है। सिंप्लिसिटी किसमें होती है, इसके अंदर होती है, इसलिए हम ये चूज करते हैं। दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। ठीक है, हमें किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट सी पर। सो बना लेते हैं हम, दैट इज द पॉइंट सी। पॉइंट सी का डिस्टेंस मेजर करेंगे इस पॉइंट से। ये पॉइंट क्या है बच्चों, ओ पॉइंट है। डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ आर गिवन है, या हमने जो एज्यूम किया है। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर। और कुछ रह गया बच्चों, नहीं। सो एक्चुअल पॉइंट ये है,
ये क्या है आपके पास माइनस के से प्लस क्यू या ए टू बी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से सी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हमारा टास्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको भूल जाइए, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है, निकल सकता है। फिर इसको भूल जाइए, इसकी वजह से भी निकाल सकते हैं। देन हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल बच्चे हो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देन वी गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है, किसी भी डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं है। ओके, हम यहां से स्टार्ट करते बच्चों, देखते हैं। E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, प्लस का मीनिंग है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बच्चों, देखो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बट यहां आर क्या है, प्लस क्यू का डिस्टेंस सी पॉइंट से इतना डिस्टेंस, ये तो गिवन ही नहीं है। देखो ये कितना है बच्चों, आर, और ये कितना है, ए, दैट इज योर ए, दैट इज योर ए। देखो बच्चों, दैट इज योर आर, आर में से हम ए को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दिस वन। सो ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा बच्चों आपके पास, आर माइनस ए। कोई डाउट है, नहीं। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, आर माइनस ए का स्क्वायर अलोंग बी सी, अलोंग बी सी हम बना लेते हैं। फाइन, अलोंग बी सी। अब मुझे एक बात बताइए, जो डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। कोई डाउट है बच्चों, अब डायरेक्शन देखो, जो हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और जो ई प्लस है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इट मीन्स जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वही क्या है, उसकी डायरेक्शन है। सो हम जो ये यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन देता है, इसकी। सो ई प्लस की डायरेक्शन भी यही देगा। मुझे आपको यही पॉइंट क्लियर करना था। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर, और यहां क्या लिखेंगे बच्चों, पी कैप। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है सर। देखो ई प्लस का डायरेक्शन ये है, पी का डायरेक्शन ये है। इट मीन्स जो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएगा वही यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएगा, इसलिए मैंने क्या यूज किया, पी कैप। अब हम क्या करेंगे, माइनस की वजह से लिखेंगे ई माइनस। देखो 1/4πε0। अब यहां ध्यान देना है बच्चों, कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस की पुट कर देंगे, यही गलती कर देते हैं वो। बच्चों देखो, बार बार एक ही चीज लिखनी है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। किसी वेक्टर को लिखना होता है तो कैसे लिखना होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड के अंदर जब हम चार्ज की बात करते हैं प्लस और माइनस यूज नहीं होता, बस यही ध्यान रखना है। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिख रहे हैं, यहां लिखना मैग्नीट्यूड। सो चार्ज का भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साइन यूज नहीं करेंगे। क्यों, देखते हैं क्या होगा। देखो ये बच्चों आपका डिस्टेंस कितना, ए से सी तक का बताना है। ये कितना है, आर, और ये कितना है, ए। तो टोटल क्या बन गया, आर प्लस ए स्क्वायर अलोंग। देखो बच्चों, ई प्लस इस डायरेक्शन में क्यों था, हमें पता है प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस है क्या होती हैं, आउटवर्ड, फाइन, बाहर की तरफ। माइनस की वजह से इनवर्ड्स, सो बना लेते हैं इनवर्ड्स। ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, ई माइनस। कोई दिक्कत है बच्चों, मतलब सी टू ए अलोंग सी ए। सो ई माइनस क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्यों, देखो बच्चों, पी कैप का डायरेक्शन ये है,
और ई माइनस का डायरेक्शन ये है, इट मीन्स ऑपोजिट है, सो इसलिए माइनस साइन। फाइन, कुछ भी नहीं है, ओवरऑल जो हमें करना था कर लिया। ये दो ही पॉइंट थे जो समझने के थे, डायग्राम था, बाकी तो कुछ भी नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, ऐड करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। बट यहाँ एक पॉइंट है, डायग्राम को देखो, ये वेक्टर बड़ा है, ये वेक्टर छोटा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ आपको, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक पॉइंट का मतलब है। ये वेक्टर बड़ा क्यों बनाया बच्चों मैंने, देखो किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है, आर माइनस ए, और ये कितना है, आर प्लस ए। कौन सा डिस्टेंस कम है, ये वाला, इट मीन्स, और हम जानते हैं बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है इनवर्सली वेरी करता है। डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कम किसके लिए है, प्लस क्यू के लिए, इसलिए मैंने ये वेक्टर बड़ा बनाया है, ये वेक्टर छोटा बनाया है। अगर आप इतना करेंगे ना बच्चों, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है, गेम इज ओवर, जस्ट अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अप्लाई करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कैसे होता है। मैं इसको रफ कर देता हूं। आई थिंक जो हमारा डायग्राम का वर्क था वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सियल लाइन बोला था बच्चों, क्यों, ये एक्सिस किसका है, डाइपोल का, और उसी एक्सिस पर क्या है, पॉइंट सी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया था, एट एक्सियल लाइन या ऑन डाइपोल एक्सिस। देखो बच्चों, अब हमारा ऑलमोस्ट टास्क कंप्लीट है। ई टोटल क्या होगा, ई प्लस ई माइनस, किसकी वजह से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। वैल्यू पुट करो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर पी कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कैप। हमने लिख लिया है बच्चों, इसको हम रफ कर देते हैं। देखते हैं अब आगे क्या करना है। कुछ भी नहीं है बच्चों, जस्ट ए सॉल्यूशन कैलकुलेशन। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है बाहर ले लेते हैं बच्चों। देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, आर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इसकी वजह से 1/r प्लस ए स्क्वायर, पी कैप। एलसीएम लो बच्चों, देखते हैं, आर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये वैल्यू यहाँ आएगा, इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ ये आ जाएगा आर स्क्वायर। बच्चों इस माइनस की वजह से अंदर वाले माइनस और प्लस बन जाएंगे। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं, कैंसिल, 2AR प्लस 2AR 4AR, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR। अब बच्चों एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने किया है, अब क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सो इस टर्म को हम वैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर पी कैप ई टोटल। बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। इतना ही फील्ड होता है डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर एट पॉइंट सी। डायरेक्शन क्या आई है बच्चों, पी कैप, मीन्स जिस डायरेक्शन के अंदर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वही डायरेक्शन क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। यहां बच्चों एक स्पेशल केस है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो स्पेशल केस क्या है, इफ r इज ग्रेटर देन a, ये कंडीशन है, तब इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों। मैं एक बार जो हमने किया इसको रफ कर देता हूं और फाइनल रिजल्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, और जो मैं अब स्पेशल केस करवा रहा हूं एनसीईआरटी में डायरेक्ट आंसर लिखा है, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम आपको समझाएंगे। इसका एक बार वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। क्या आंसर आया हमारे पास, Q/4πε0 4AR r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टोटल का स्क्वायर p कैप, ठीक है बच्चों। कंपटीशन एग्जाम इतना अच्छा होता है कि आपको ये वैल्यू दे दिया और वो कह देगा कि डायरेक्शन किस में आई, ऑप्शन है E प्लस, E माइनस, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आई थी, ई नोट। ई नोट तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ये तो कन्फ्यूजन के लिए है। अब इन पे चलते हैं। देखो ये जो ई प्लस लिखा था हमने, उसका डायरेक्शन था ये, और जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर था उसकी डायरेक्शन भी ये थी। इट मीन्स ई प्लस की डायरेक्शन में ही टोटल आया था। बच्चों कंपटीशन कुछ नहीं होता, कंपटीशन इन बिटवीन द लाइंस होता है, लाइंस के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो जो A है R इसके नीचे लेके जाओ, इट मीन्स लेस देन 1। कोई डाउट है बच्चों? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। मीन्स जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसका नया जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा वही देखना है। सो ये क्या बन जाएगा इसको देखते हैं पहले। देखो इसको एक्सपेंड करो, a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। यहाँ क्या बनेगा, r की पावर 4 a की पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, r की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यही क्यों कॉमन लिया, आप कह सकते हैं सर a की पावर 4 भी ले सकते हैं। बच्चों हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, उसका डिस्टेंस कितना है r, तो r तो पिक्चर में रहना चाहिए, इसलिए r को ही कॉमन लेंगे। here is 1 a अपॉन r की पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर a स्क्वायर r की पावर 4। फाइन, r square, so we can write ये हमें मिल गया इसका आंसर। इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल a बाई आर का वैल्यू है 0.1। फॉर एग्जांपल माना है, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू तो 0.1 क्यों माना, क्योंकि 1 से बहुत छोटा है, सो 0.1 ले लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मैंने स्क्वायर किया, सो क्या वैल्यू बनेगा बच्चों, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, वैल्यू कितना आएगा? कोई दिक्कत है बच्चों? और छोटा वैल्यू बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, a अपॉन आर की पावर 4 मीन्स क्या आएगा बच्चों रिजल्ट? 10 नीचे जब इन डेसिमल को हटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास? अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, अगर a बाय आर इतना छोटा है, a बाय आर का स्क्वायर उससे भी छोटा है और पावर उससे भी स्मॉल है, सो हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? नेगलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली व्हाट वी गेट,
आर की पावर 4। यही मुझे आपको क्लियर करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम अपने एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR, इसका वैल्यू कितना आया बच्चों? R की पावर 4। P कैप एज इट इज R की पावर 3। यू कैन राइट, Q को अंदर लेके जाओ, Q अपॉन, सॉरी एक सेकेंड, इसको अंदर लेके जाना है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AQ अपॉन R क्यूब P कैप, ये क्या है आपके पास बच्चों? E टोटल। ये आपका आंसर है। इसको और सोल्व भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, क्यों कर सकते हैं बच्चों, देखते हैं। फोर को क्या करें? 2 इंटू 2, यहां क्या बनेगा? 2AQ। कोई दिक्कत है? नहीं। 2AQ किसका मैग्नीट्यूड था? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड था। सो 2P कैप डिवाइडेड बाय R क्यूब। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय R क्यूब। दैट विल बी योर E टोटल फाइनल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। फाइन। सो बच्चों, आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो हमने करवाया आपको बड़े अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है बच्चों? सो थैंक यू क्लास।